ठीक है, अब मैं विनोद शुक्ला जी के पास आती हूँ कि विनोद शुक्ला जी, यही बीजेपी थी जब पहले विपक्ष में थी, तो चाहे 2G का स्कैम हो, चाहे कोल स्कैम हो या फिर अदर स्कैम हो, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी विपक्ष में मुखरता से बोलती रही। आज वही बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो फिर वो यूपीए की भाषा बोलने लगी जब यूपीए सत्ता में थी। तो आज क्या जो पार्लियामेंट्री डिसरप्शन एक टूल माना जाता था डेमोक्रेसी का, आज क्या वो एक पार्लियामेंट्री डिसरप्शन डेमोक्रेसी का टूल नहीं है? और क्या ऑपोजिशन आज अगर उस टूल को एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है और ये कहा जाता है कि वो तो एंटी नेशनल है? देखिए, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के सर्टेन टूल, मतलब कोई फिक्स टूल्स नहीं है। आप अपने टूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, और वो आप बताइए जो जनता को एक्सेप्टेबल हो उस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपने कहा कि बीजेपी ने 2G, लैंड स्कैम, बहुत सारे स्कैम, लंबी सूची है, उसको गिनाने का क्या फायदा, उसकी बात की, और उसी बदौलत कांग्रेस सरकार को डिथ्रोन कर दिया। तो भाई उनकी स्ट्रेटजी थी ना, वो अपनी स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल रहे। तो अगर वो उनकी स्ट्रेटजी है और वो बात कह रहे हैं, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि खाली प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इन्होंने बैठ के वोट कर दिया अकेले, जनता ने वोट किया ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि उस समय विपक्ष में जब बीजेपी थी उसके पास ये स्ट्रैटेजी थी, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी के अलावा बीजेपी उस समय सक्सेसफुल इसलिए भी हुई क्योंकि उस समय की जो सरकार थी, मीडिया था, वो विपक्ष के साथ था। सरकार भी, अगर विपक्ष ये कहता था कि आपको रिजाइन करना है तो मंत्रियों ने रिजाइन किया। आज क्या कोई मंत्री रिजाइन करेगा? आज क्या कोई मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है उस तरीके से जो यूपीए के समय में था? मुझे लगता है ये विक्टिम कार्ड जैसा मामला है। आप फोर्स कीजिए ना सरकार को, कैसे? वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी, अब मैं आपको अभी बैठे बैठे एक आर्ग्यूमेंट गिना देता हूँ। अभी मैं कुछ कहूँगा तो फिर बात शुरू हो जाएगी। बात ये हुई कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक स्टेडियम बन गया। आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और आप के खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये जाएगा कि नेहरू जी ने 55 में खुद को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न ले लिया, वही काम इंदिरा जी ने किया, और सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे उनको भारत रत्न कब मिला? 91 में। तो आप नहीं डिफेंड कर पाएगा। आप इस तरह के बोगस लॉजिक्स ले आइएगा जिस पर आप रिडिक्यूल किए जाइएगा, आपकी जनता बात सुनेगा। मैंने बताया, जब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास बात जिस तरह से जयराम रमेश, अगर गलती हो भी गई थी राहुल गांधी से, उन्होंने कुछ ऐसा बात बोल दिया जिस पर उनको रिडिक्यूल किया जा सकता था, तो उतने कैमरा के सामने उसको इग्नोर किया जाना चाहिए था। और इसके पहले भी जयराम रमेश इस तरह की गलती कर चुके हैं जहां पर राहुल गांधी को रिडिक्यूल किए जाने की संभावना थी, और वो प्रॉम्प्ट करते हैं। या वो एक मामला आया था कि पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के उन्होंने बोला ये हमारा काम थोड़ी है, आप जाइए छत्तीसगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे। तो आप जो मीडिया का इंचार्ज है वो इस तरह की बात करेगा। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो लॉजिक देते हैं, ये अपनी लॉजिक में खुद फंसते हैं। जहां तक बात ये है कि बीजेपी झूठ बोल रही है और ये गलत बोल रहा है, आप एक्सपोज कीजिए ना। आप उल्टा बीजेपी को एक्सपोज करने के चक्कर में खुद एक्सपोज हो जाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, आप अगर कोई बात कह रहे हैं उसको जनता के सामने मैं कहूं कि मैं क्या बहुत बड़ा पत्रकार हूं और मैंने ऐसी खबरें की हैं कि सरकारें गिर गई हैं, उसका कोई फायदा है? मतलब इसको अपने आप की प्रशंसा करना क्या फायदा है? आपको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है।